शौहर पसंद ना हो तो क्या तलाक ले सकते हैं? मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरी अम्मी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कराती थी। मुझे अपने शौहर से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। मैंने बहुत कोशिश और दुआएं की मगर मुझसे नहीं हो पा रहा। मुझे पहले अपना कज़न पसंद था और अब भी वो पसंद है। मैंने सुना है कि इस्लाम में औरत का ये हक़ है कि अगर शौहर पसंद ना आए तो वो तलाक ले सकती है, अगरचे तलाक बुरा अमल है। और शौहर भी मुझसे मोहब्बत करते हैं मगर मैं अब तलाक लेने का सोच रही हूँ क्योंकि मुझे ज़िंदगी कैद खाना लगने लगी है और मैं ज़हनी अज़ियत का शिकार रहती हूँ। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। कराची से किसी खातून ने पूछा, इनका भी मैं नाम नहीं ले रहा। देखें, आपको जब ये शौहर लड़का पसंद नहीं था या शौहर पसंद नहीं था जिससे आपकी शादी हुई है, तो आपको उस वक्त इनकार कर देना चाहिए था। आप कह सकती हैं मैं ज़हनी दबाव में थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो अब हिम्मत कहाँ से पैदा हो रही है जब इतने साल एक शौहर के साथ गुजार दिए? अब उससे ये कहना कि मुझे हर कीमत पे तलाक चाहिए, इसके लिए ज़्यादा दिल गुर्दा चाहिए, इसमें ज़्यादा फड्डा होगा, फसादात होंगे। तो पहले जब आपकी शादी हो रही थी आपको उस वक्त सख्ती से मना कर देना चाहिए था, भाई जो मर्जी करना है, मैंने यहाँ शादी नहीं करनी। लेकिन जब आपने शादी कर ली तो फिर रुखसती ना करती आप कि भाई मैंने मुझसे ज़बरदस्ती उगलवाया गया, मैं रुखसती नहीं करूँगी, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अपना कज़न पसंद है, मैंने यहाँ नहीं जाना। रुखसती भी आपने बड़े आराम से कर ली। फिर जब रुखसती हुई थी तो मियाँ को करीब ना आने देती हैं आप, नहीं भाई मैं नहीं आने, मैं तो मेरी तो शादी ज़बरदस्ती हुई, मुझे रुखसती भी गन पॉइंट पर करवाई गई है, तो आप मेरे करीब नहीं आ सकते, यहाँ से चले जाएँ, मुझे तलाक चाहिए। आपने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 साल इस तरह से गुजार दिए और अभी भी आपको अपना कज़न पसंद है। तो ये गलत है। आपके मियाँ में अगर कोई वाकई फॉल्ट है तो समझ में आता है कि औरत तलाक मांग सकती है, लेकिन कोई फॉल्ट भी नहीं है और शौहर आपसे मोहब्बत भी करते हैं। ख़वातीन को तो सबसे बड़ी शिकायत ही ये होती है कि शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो आपको ऐसे पला पलाया शौहर मिल गया जो माशाल्लाह आपसे मोहब्बत भी कर रहा है, तो गैरत का, हमीयत का तकाजा यही है कि इसी के साथ वफ़ा करें। और रहा ये मसला कि कज़न पसंद है, तो आज कज़न से शादी हो गई, कल जनाब वो कज़न का कज़न पसंद आया आपको, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला। क्योंकि इंसान जब जैसे जैसे वो कंपेयर करता रहेगा ना दुनिया में, तो वो एक अच्छे के बाद वो पुराना वाला अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा अमल नहीं है। शौहर में कोई फॉल्ट है, कोई मसला है उसके साथ, कोई अखलाकी बुराई है या कोई और मसला है, कोई ऐसी बात हो ना जो माकूल हो, तो भी तलाक पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि भाई मांग लो तलाक, अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो सब्र करो। लेकिन आपकी कोई ऐसी रीज़न समझ में नहीं आती है, महज आपको एक तभी तौर पर मैलान किसी दूसरे शख्स की तरफ है, तो आपको चाहिए कि वो ख़त्म करें। आप उससे, कज़न से अगर कोई ताल्लुक़ है, कोई सलाम दुआ है, कोई मैसेज है, कोई, तो वो सब आप ख़त्म करें, अपने ख़यालात को पाकीज़ा करें और इसी शौहर के साथ आप निभा करें। और फिर भी अगर आपके शौहर अपनी मर्ज़ी से आपको तलाक दे दें तो ठीक है। वो अगर ये समझते हो कि भाई ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ, इस बेस पे कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे तो ठीक है, वो जायज़ है उसके लिए। लेकिन आपके लिए बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शरीयत में इसको पसंद नहीं किया गया। हदीस में आता है जो औरतें बिला वजह अपने शौहर से तलाक लेती हैं वो मुनाफ़िक़ात में उन औरतों को शुमार किया गया है। तो आप भी, यानी कोई ये माकूल वजह नहीं है, थी उस वक्त जब आपकी शादी हो रही थी, उस वक्त इनकार करती, उसके आपने हाँ भी कर दी, उस वक्त आप लड़ी नहीं मुआशरे से और आप में हिम्मत नहीं पैदा की। अब आप कहाँ से हिम्मत पैदा कर रही हैं? तो ये हिम्मत उस वक्त पैदा कर लेनी चाहिए थी ना। और फिर रुखसती भी कर ली, रुखसती के बाद फिर मियाँ के को करीब भी आने दे दिया आपने और फिर उसके साथ 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं 11 साल गुजार दिए। तो ये फिर शौहर की हक़ तलफ़ी है। अल्लाह ताला आपके दिल में शौहर की मोहब्बत पैदा फरमाए।